सलाम जी। आज का हवाला है मत्ती की अंजील 27वां बाब 57वीं आयत से 66वीं आयत। मत्ती की अंजील 27वां बाब 57वीं आयत से बाब के आखिर तक टाइटल दिया गया है मसीह के लिए मोहब्बत। मसीह के लिए मोहब्बत। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि आज होली वीक के आखिरी हफ्ता है और कल खुदाबंद यीशु की दुख को याद करते हुए इबादत की है और आज दुख के बाद जो हुआ है उसको गौर करने को है, समझने में और अपनाने में मदद फरमा, यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील 27वां बाब 57वीं आयत से यूं शुरू होती है। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लिपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया, या लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थीं। दूसरे दिन जो त्योहार के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदाबंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। ये हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की अंजिल है। मसीह तेरी तारीफ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद यीशु का शागिर्द पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। अरमतिया का यूसुफ यीशु को दफनाने के लिए आए। और कौन कौन आया था आज के हवाले में तो जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरे अंजिल में निकोदेमुस भी आया। जल्दी दफनाए। यीशु को सजाए मौत मसलूब किया जाए। पिलातुस ने सुनाया कितने बजे? सुबह 6 बजे। अदालत में फैसला सुनाया सुबह 6 बजे। फिर उसको यीशु को लेकर गए गलगत्ता तक और वहाँ मसलूब किया
9 بجے، صبح 9 بجے، اور 12 بجے تک ایسے ہی رہا۔ 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا، ٹھیک ہے۔ 3 بجے یسوع جان دے دیا۔ شام ہوئی کا مطلب ہے ابھی 6 بجنے سے پہلے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 بجے سمجھو جان دے دیا ہے، 6 بجنے سے تھوڑا دیر پہلے آ کے لاش کو مانگ رہے تاکہ دفنائے۔ تو سبت کے دن کام تو کرنا منع ہے نا، ابھی 6 بجے گا تو شام ہونے وہ سبت شروع ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے 6 بجے سے پہلے دفنا کے فارغ ہونا ہے۔ 3 بجے جان دیا ہے، سمجھو کہ وہ 5 بجے آیا ہو اور 1 گھنٹے میں دفن آیا ہو، سمجھ میں آیا؟ وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی، اور اگلے دن کہہ رہے ہیں نا، دوسرے دن جو تیار کے بعد کا دن تھا، تیار کا بعد کے دن تھا، کیا کون سا دن ہوگا؟ وہ یسوع کو مسلوب کیا نا، وہ تیار کا دن تھا کہہ رہے ہیں نا، تیار کے بعد کے دن تھا۔ سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ سر جی وہ تو کہہ رہا تھا تو تیسرے دن جی اٹھوں گا، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے لاش چرا کے کہہ دے کہ وہ جی اٹھائے، تو بہتر ہے کہ اس کو حفاظت کرے کم از کم 3 دن تک۔ تو 3 دن تک باندھ رہا، اور پہرے دینے والوں پر مطمئن نہیں ہے، اس لیے اس کو مور بھی لگا دی۔ سمجھ میں آ رہے؟ یہاں تک کا ذکر ہے، یہاں تک کا ذکر ہے، ابھی جی اترنے کا واقعہ ابھی آیا نہیں ہے۔ خدا کی منصوبے کو بگاڑنے کے لیے اتنا کوشش کر رہے خدا کے لوگ، سچائی کو نہ جانے اکرے تو خدا کے خلاف اتنا منصوبہ باندھے، کوشش کر رہے۔ خدا کی مرضی بتایا، تیسرے دن جی اٹھوں گا، جی اٹھے گا، اچھا اس کو بند کرو، اس کو نہیں ہونے دو۔ خدا کے نام لے کر کر رہا ہوگا نا، خدا کا نام لے کر کر رہا، کیوں؟ وہ خدا کے علاقے رکھنے والے، خدمت کرنے والا ہے، سردار کاہن بزرگ، تو خدا کے قوم کا لیڈر خدا کی بات کو نہیں سمجھ آئے اور خدا کی مرضی کو نہیں سمجھ آئے تو اس کی خلاف ورزی کرتے۔ ہم بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ خدا کی مرضی کو جاننے والے اور خدا کی مرضی کو اپنانے والے بنے، نہ کہ اس کے خلاف کرا۔ لوگوں کے کہنے پہ آ گیا نا، اس لیے یسوع کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ خفیہ طور پر شاگرد تھا، ابھی لاش مانگنے کے لیے آ گیا، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، میں تو یسوع کے ساتھ ہوں۔ شاگرد تو نہیں آئے نا، شاگرد تو نہیں آئے۔ دعا کرے کہ ہم دکھ میں یا خوشی میں خدا کو یاد کرتے ہوئے خدا کے منصوبہ کو پورا کرنے والے بن جائے۔ مسیح کے لیے محبت، حقیقی زندگی کی کتاب کی نصیحتیں، کرب والا ہفتہ، سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار۔
अरमतिया के यूसुफ का जिक्र चारों अनाजिल में सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि वो यहूदी मजलिस का एक दौलतमंद रुकन था। खुदाबंद यीशु के एक शागिर्द की हैसियत से वो उस हस्ती से वाबस्तगी का खतरा मोल लेने को तैयार था जिसे अभी मसलूब किया गया था। इसलिए वो रोमी हाकिम के पास जाकर अपने उस्ताद की लाश तलब करता है। हम में से बहुत से लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां खुदाबंद यीशु से वफादारी में जिस्मानी या माली खतरा नहीं होता। ताहम यूसुफ की मिसाल से हमें मालूम होता है कि हकीकी मोहब्बत कैसी होती है। यूसुफ अपना मर्तबा बल्कि अपनी जान भी खो सकता था, लेकिन वो खुदाबंद यीशु की लाश मांग कर और उसे अपनी नई कब्र में रख कर मसीह के लिए अपनी मोहब्बत को साबित करता है। यूसुफ हमें एक ऐसे शख्स की मिसाल पेश करता है जो खुदाबंद यीशु की खातिर सब कुछ खोने के लिए तैयार है। आप खुदाबंद यीशु की खातिर क्या खतरा मोल लेने को तैयार हैं? अपनी किसी भी हिचकिचाहट के या खौफ का खुदा के सामने इकरार करें और उसके लिए मोहब्बत और वफादारी में भरने का अहद करें। दूसरा टाइटल है सच्चाई जाहिर करना। सरदार काहिन और फरीसी ये नहीं मानते कि खुदाबंद यीशु खुदा का बेटा है, इसलिए वो पिलातुस से कहते हैं कि वो कब्र की हिफाजत के लिए सिपाही भेजे ताकि खुदाबंद यीशु के शागिर्द उसकी लाश चुरा कर उसके जी उठने का झूठा दावा ना कर सकें। यहूदी रहनुमा फ़िक्रमंद हैं कि अगर ऐसा हुआ कि वो जी उठा तो मजीद लोग खुदाबंद यीशु की पैरवी करने लगेंगे। रहनुमा ये नहीं जानते थे कि वो कब्र पर मोहर लगाकर और पैरा मुकर्रर करके दर हकीकत जी उठने को साबित करने में मदद कर रहे हैं। जब हम ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो मसीह की मुखालफत करते हैं तो बाज़ औक़ात ये सच्चाई जाहिर करने का एक बेहतरीन मौका बन सकता है। आइए मुखालफत का सामना करते वक्त हौसला ना हारें, बल्कि मसीह के बारे में सच्चाई जाहिर करने के मजीद मौका के लिए दुआ करें। आज खुदाबंद यीशु के पैरोकारों को जिन मुखालिफतों का सामना है उन पर गौर करें। खुदा से दरख्वास्त करें कि वो उन हालात को अपनी सच्चाई और जलाल को मजीद ज़ाहिर करने के मौका में तब्दील कर दे। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं। अरमतिया यूसुफ ने जो किया है एक नमूना है कि खुदाबंद के साथ जान देने तक वफादार के साथ मोहब्बत करते हैं। आए खुदाबंद हमें भी इसी तरह खुदाबंद के साथ मोहब्बत में लगे रहने में मदद फरमा। और खुदाबंद मजहबी रहनुमाओं ने खुदाबंद पर भरोसा रखने के बजाय उसके खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर भी वो खुदाबंद यीशु मसीह जी उठा है इस सच्चाई को ज़ाहिर करने में, गवाही देने में काम आया है। ऐ खुदाबंद हमें तौफीक दे कि हर वक्त खुदा के साथ चलने वाले, खुदा के साथ खड़े होने वाले बने और इसी तरह खुदाबंद इस दुनिया में, इस मुल्क में खुदा का जलाल ज़ाहिर होने में आगे बढ़े।
خداوند سب کچھ شکر تقدیس کر یسوع کے نام میں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ توقت رہے، آمین۔